क्षेत्रों की आदिवासी लोग परिवार के टीम के कार्यकर्ताओं ने आज जो मेरा प्यारा बेटा या दीकरा, वो मेरा ही नहीं, आप सबका इतना प्रिय बेटा मैंने खोया। मैं उसकी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। भंडारे गिरदीश भाई का जन्म 9 मार्च 1992 में मेरे घर पे हुआ। माँ प्रकृति ने इसको क्या पता कम समय दिया, इसलिए उसका जन्म हुआ। वो भी पूरे 9 महीने का नहीं, 8 महीने में ही उसका जन्म हुआ। 8 महीने का ही माँ के गर्भ में था। इस तरह से उसका जन्म हुआ मेरे घर में। मैं भी एक सरकारी स्कूल में भी अध्यापक का होने के नाते मैंने वो प्रारंभिक शिक्षा मेरे साथ में रहकर 8वीं तक की जो शिक्षा का जो कार्य मेरे स्कूल में मेरे साथ में रहकर के उसको पढ़ाया, शिक्षा देने का जो काम किया। उसके बाद में 2 साल लासिया में प्राइवेट स्कूल में 10वीं पढ़ा और उसके बाद में 11वीं और 12वीं मैंने उदयपुर में कोई प्राइवेट स्कूल में रखा। वहाँ से इसने साइंस बायोलॉजी से सीनियर क्लास कंप्लीट करने के बाद में उसको मैंने बीएससी नर्सिंग का जो 4 वर्षीय डिप्लोमा था, उस डिप्लोमा में भीलवाड़ा करके भीलवाड़ा से नर्सिंग का डिप्लोमा करवाया। उसके बाद में मैंने 2012 में उसकी लगन फेरे, उसकी ब्याह शादी हमारी आदिवासी रीति रिवाज संस्कृति परंपरा के अनुरूप मेरे पास के ही गांव में गणवास में उसकी शादी कराई। और उसकी जो पत्नी है वो MSc B.Ed और अभी वर्तमान में गवर्नमेंट टीचर। इस तरह से उसकी शादी हुई। उसके बाद में तो उसका डिप्लोमा जो है 2016 में पूरा होता है। उसके बाद में लासिया में आकर के उसके छोटा सा क्लिनिक जो स्वास्थ्य करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए एक किराए का मकान में खोला। और वहाँ से फिर हमारे लासिया के आसपास के जो हमारे समाज के जो हमारे भाई, हमारे कोई भी जो दर्द तकलीफ में जो व्यक्ति उसके पास में जाते, उनसे बात करते उनसे परिचय होता गया और उसने अपना चिकित्सा का सेवा का काम शुरू किया। इसके बाद में उन्होंने पढ़ाई में मास्टर ऑफ डिग्री हासिल की, B.Ed भी कर लिया। और उसके बाद में उसने पटना एम्स में उसका सिलेक्शन भी हो गया था। और मैंने भी कहा कि बेटा एक बार ज्वाइन कर लो, लेकिन मेरे को उसने यही कहा कि पापा आप अकेले नौकरी करते थे, तो 4 भाई बहन हम और आप अपने पूरे परिवार का आसानी से चला रहे हैं। तो मेरी पत्नी नौकरी कर रही है तो मैं इसके साथ में जी लूँगा, लेकिन मेरे को 5 साल की है और 5 साल के लिए मैं अपने समाज को दे रहा हूँ। और 5 साल के बाद में मैं मास्टर बनूंगा और स्कूल में पढ़ाई का और शिक्षा के क्षेत्र में काम करूँगा। ये उसका। तो मैं आप सबसे इस मौके पर जो इस मासिक पुण्यतिथि का कार्यक्रम जो आपने यहाँ पे आयोजित किया और हम सबको भी यहाँ पे आने का मौका दिया और मेरे को यहाँ बोलने का मौका दिया, इस मौके पर मैं आपसे एक ही अपील करना चाहता हूँ कि हमारी पूर्व वक्ताओं ने, बहन जी ने भी बहुत सारी अच्छी बातें हमको बताई कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती से काम करना चाहिए। और पहली शिक्षा हमारे परिवार में होती है, यानी बच्चा 1 से 5 साल तक बच्चा हमारे घर में रहता है और घर में रहकर के बच्चा अपनी माँ से शिक्षा ग्रहण करता है। इसलिए हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारी एक व्यवस्था बनाई हुई है कि हमारे सबसे पहले
जो गुरु हैं तो माता पिता, माता पिता के चरण स्पर्श करने, उसके बाद में गुरु का नंबर आता है। तो हमें बहन जी ने कहा कि मातृशक्ति को हम आगे नहीं लाएंगे, हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को हमारे सामाजिक जागरण, जन जागरण के अंदर बराबरी से भागीदारी नहीं देंगे तो हमारे परिवार में हमारे बच्चे हमको शिक्षा नहीं दे पाएंगे। आप में से बहुत सारे अधिक जो हमारी मन्नारे की अंत्येष्टि में और 12वें खरस कार्यक्रम में भी आप सभी पधारे थे, तो शायद आपने मेरे घर का पूरा तस्वीर भी आपने देखा होगा। मैंने शुरू से ही मेरे घर में किसी देवी देवताओं की तस्वीर नहीं लगाई। मेरे घर में ये जो आपके सामने जो महापुरुष दिखाई दे रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची अंधविश्वास की तरफ जा रहे हैं, अंधविश्वास को अपना रहे हैं, आर्य संस्कृति को हम ग्रहण कर रहे हैं, दूसरों की संस्कृति को अपना रहे हैं, दूसरों को पहनावे को अपना रहे हैं, दूसरों को खान पान, रहन सहन और सारे व्यवस्था को हम अपना रहे हैं। उसके लिए हमारा परिवार, हम जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारे घर में किसी माता जी की या किसी देवी देवताओं की तस्वीरें रखते हैं। सुबह उठते उसकी तस्वीर के अगरबत्ती लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। बच्चा जब पैदा होता है हमारे घर में, उस दिन से ही वही चीज देखेगा, यानी बच्चे के दिमाग में वही मनोविज्ञानिक दबाव बनता जाएगा कि हमारे घर में सबसे बड़ी या सबसे ऊंची या सबसे जो बड़ी शक्ति है वो ये तस्वीर है, ये माता जी की फोटो। फिर आप कहते हो कि बेटी माँ का कहना नहीं मानती, बेटा पिता का कहना नहीं मानता। कैसे मानेंगे? क्योंकि हमने उनको परिवार में क्या सिखाया? माता जी की तस्वीर को, भगवान को बड़ा और महान और उसका चमत्कार बताया कि वही हमको जो देता है, जो करता है, जो कुछ है वो भगवान है, वो माता जी की तस्वीर है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने घर में हमारे महापुरुषों की, हमारे पुरखों की, हमारे भगवानों की तस्वीरें हमारे घर में होनी चाहिए। जरूरी नहीं है उनको दीपक और अगरबत्ती को जला करके उनको खुश रखो, लेकिन हमारे घर में किसी एक कोने में हमारे महापुरुषों की अगर एक तस्वीर रहेगी, वो आपसे कभी नहीं मांगेगी कि आप हमारे को सेवा करेंगे। लेकिन हमारा बच्चा ये जानना चाहिए, हमारा परिवार में उनको महसूस होना चाहिए कि ये जो महापुरुष हैं, इनकी बदौलत आज हम यहाँ पे खड़े हैं। आज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपके सामने। जयपाल सिंह जी मुंडा हमारे देश की संविधान निर्माण कमेटी में नहीं होते, बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे देश का संविधान बनाने में नहीं होते, तो मैं आज आपके सामने या मेरा बेटा आज मुकाम पे नहीं होता। यानी हमको हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के महापुरुषों ने हमको संविधान दिया है, हमारे लिए हमारे हक और अधिकार हमारे कानून में, व्यवस्था में बना करके सुरक्षित करके गए, और हम आज उनकी सुरक्षा करने में दूसरों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, दूसरों के पीछे पीछे घूम रहे हैं। हम आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं, अभी हमारे धर्म के बारे में हम उलझे हुए हैं। अरे जिस समय हम इस धरती पर जब मानव जाति अस्तित्व में आई, उस दिन हमारा कोई धर्म था, उस समय हमारी कोई जाति थी, उस समय सर्वोपरि थी हमारी मातृशक्ति। और शुरू में हमारा आदिवासी समाज नहीं, पूरे देश में मातृशक्तात्मक परिवार चलता था। लेकिन अभी मैडम ने बताया था कि हमने आर्य संस्कृति को अपनाया और उनके देवी देवताओं के अंदर गए, उनके धार्मिक अनुष्ठानों में गए
हमारे घर में दीपावली के समय में हम जलील जानवर की पूजा करते थे, जहाँ पर पूजने का काम करते थे। अधिकतर गुजरात में और अपने सब एक ही सिस्टम है। दीपावली के समय में हमारे झापा पूजन होता है, यानी वहाँ पे क्या आती है, हमारी गाय भैंस बकरियाँ, हमारी पशु बैल जो रहते हैं, जिनसे हमको कुछ मिलता है, यानी वो हमारे सहायक हैं, हमारे जीवन जीने में पशु हमारे सहायक हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। यानी हमारी ऐसी सारी व्यवस्था थी, यानी हमारे बाप दादाओं ने धरती को पूजा, यानी इस धरती ने हमको आधार दिया। जिस धरती माँ के ऊपर हम खड़े, जिस धरती माँ के ऊपर हम सारी व्यवस्था, सारी प्रकृति नेचुरली जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम उपभोग कर रहे हैं और हमने ही उनका विनाश किया। प्रकृति के साथ में हम मानव ने ही उसका संतुलन बिगाड़ा। यानी प्रकृति को बचाना है तो इस देश में एक ही कौम बची है, वो आदिवासी कौम है। वही कौम प्रकृति को बचा सकती है, प्रकृति को आगे जिंदा रख सकती है। और हमारे काम, हमारे समाज के काम, मैंने इसलिए इसको एक्सेप्ट किया है कि हमारे जो काम है सारे प्रकृति संबद्ध हैं, प्रकृति के अनुरूप हम सारे काम कर रहे हैं। यानी हमारे वैज्ञानिकता के आधार पे, धार्मिकता के आधार पे, जैव-विविधता के आधार पर हम हमारे लोगों ने एक तार्किक और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया है और उन लोगों ने इस देश की सारी व्यवस्था पे अंधविश्वास फैलाया, झूठ फैलाया, आखंड फैलाया है। यानी हर व्यवस्था को हमारी जो नेचुरल व्यवस्था है उसके विपरीत उन्होंने घड़ियां भी बनाई उनकी। और जो ब्राह्मण बुला करके शादियां करवाते हैं अपने गुजरात में, हमारे उधर भी करवाने लगते हैं, वो फेरे भी उनके घुमाते हैं। कोई तर्क नहीं उनके पास में। हमने ब्राह्मणों से भी क्लास पंडितों में उनसे बैठ करके बातें करी हमने, तो वो कहते हैं कि उनके पास में कोई तर्क नहीं। लेकिन हमारे पास तर्क है कि यानी सूर्य का पृथ्वी की जो परिक्रमा करती है ना, वो राइट सर्कल पर इधर आसपास है। इस पेड़ पौधे के ऊपर जो बेल चढ़ती है ना, वो बेल भी हमेशा राइट सर्कल पर घूमती है। आज भूतेड़ा खड़ा होता है, राइट सर्कल में घूमता है। पानी के अंदर भंवर पड़ता है, वो भी राइट सर्कल में घूमता है। सांप कुंडली मार के बैठता है, वो भी राइट सर्कल में कुंडली मार करके बैठता है। तो हमारे पूर्वजों ने ये इस व्यवस्था को देख करके हमारे परण फेरे, हमारे बैलों को हल में कैसे चलाना, हमारे बैलों को फसल गाने का काम करते थे खलियान में, उसमें बैल को किधर घुमाना, घंटी हमारी जो पहले आटा पीसने की चलती थी वो भी हमारी। तो हम तो प्रकृति संपत्त और प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति ने की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप हमारा काम चल रहा है। इसको सबसे बेस्ट काम है। आप लोगों को हताश होने की जरूरत नहीं है, नीरस होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है हमें कि हमें मातृशक्ति और पुरुष शक्ति दोनों को मिल करके, जिस तरह से एक साइकिल के दो पहिए होते हैं, एक पहिए के बिना साइकिल आगे नहीं जा सकती है, उस तरह से दोनों पहियों को साथ में लेकर चलने का काम करना पड़ेगा। परिवार में हमें अच्छे संस्कार देने होंगे। परिवार में आज से आपको संकल्प लेके जाना है यहाँ पे कि हमारे परिवार में कोई भी, आप में से आपको भी कह रहा हूँ, अपने घर में भाई बहन छोटा जो भी घर से कोई बाहर जाता रात के समय नहीं निकलना। उसके बाद में नशा नहीं करना है। अगर नशा करना है तो घर में ला करके चूल्हे के पास में बैठ करके एक दो मार के पी के सो जाओ। पीने के बाद में ड्राइविंग नहीं करनी है, गाड़ी नहीं चलानी है। आज हमेशा यही सुना जा रहा है कि आदिवासी आदमी के एक्सीडेंट हो गए। अरे सारे लोग हम दारू पीते हैं, सारे लोगों में ऐसे नशा करने की आदत नहीं है, लेकिन हमारे समाज को बदनाम किया जाता है। हजारों साल से जिस तरह से हमारे समाज को बदनाम किया गया, हजारों साल से हमारे लोगों को, पूर्वजों को बताया गया कि ये राक्षस हैं, ये असुर हैं, ये अभी और क्या बोलो शब्द आया, गिरिजन भी आ रहा है, वन बंधु आ रहा है।
भाईचारे के साथ में एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला करके एक के पीछे एक लाइनबद्ध कतारबद्ध तरीके से, जिस तरह से हमारे गुरु जी ने बताया था कि वो क्या था गाढ़ा बावजा, ये गाढ़ा बावजा नहीं खाना है अपन को एक तो नीलगिरी या सागवान की जो लकड़ी सीधी चलती है उस तरह से एक होकर के हमें हमारे समाज को एक ऐसी नई दिशा और ऐसी दशा सुधारने के लिए काम करना है। जिस दशा में हमारा समाज आज खड़ा है उसको एक नई दिशा हमें देनी है, और नई दिशा देने के लिए मुझे लगता है कि यहाँ अधिकतर जाति हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी की होंगे, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे कर्मचारी की बनती है। तो हमें, क्योंकि हम जो एक कर्मचारी हैं या हम जो एक रोजगार ले रहे हैं या जो हम एक पगार ले रहे हैं, तो पगार किसी हमारे समाज के एक सर्टिफिकेट के आधार पे उसका हिस्सा खा रहे हैं, यानी हमारे समाज का हिस्सा खा रहे हैं। तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम किसी रूप में आगे नहीं पीछे नहीं साइड में रह करके भी एक समाज को आगे धक्का मारने के लिए, आगे उसको बढ़ाने के लिए हम उसका सहयोग करें, मैं हम एक हिस्सेदारी करें। ये हमें इस मौके पर आपको कहना चाहता हूँ। ज़्यादा टाइम भी इसमें ज़्यादा हो रहा है, हमारे और भी वक्ता हैं, कभी भी ऐसे और चिंतन सीरीज जहाँ पे होंगे मिलते रहेंगे, और को आगे बढ़ाने का सब लोगों ने जिस तरह से एक संकल्प उठाया है, ये संकल्प आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। और मैं एक बार पुनः इस गुजरात की खेड़ब्रह्मा की एक आदिवासी परिवार की जो कार्य करने की जो टीम में जो एक भावना है उसको देख एक बार पुनः मैं मेरे ओर से, मेरी कुलमताई की ओर से, माँ प्रकृति की ओर से और इस माँ धरती की तरफ से आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। और एक बार पुनः मेरे बंगारे जगदीश भाई बेटे को माँ प्रकृति जी एक महीना पहला यहाँ की अभी जो है